हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स। अब इसे बताना है कि क्या क्या होते हैं। आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं तो 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, या सेकंड एंड थर्ड, या सेकंड एंड फोर्थ, या फर्स्ट एंड थर्ड। अब इसमें बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया हुआ है? आपके केमिस्ट्री में चैप्टर है कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, वहां से क्वेश्चन है। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और बहुत मतलब इस चैप्टर से आप कार्बन फैमिली के बारे में चीजें जानते हैं, कार्बन फैमिली को पहचानना जानते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सीरीज में आता है। केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट सीरीज में है, तो इस चैप्टर को देख लीजिएगा। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको लगता है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स है इनमें नॉन मेटल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल प्रॉपर्टी। अब जहाँ पे नॉन मेटल की बात आ रही, क्योंकि हम जानते हैं, जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा हुआ था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, वो तो आपका हो जाता है गलत। ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि कार्बन में तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब नॉन मेटल प्रॉपर्टी अगर हो रही है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स तो अच्छे हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी इज ऑप्शन सेकंड जो आपका आता है, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है। दे आर कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक चीज है, जो आपका ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स होते हैं जो कार्बन, उसमें जो ग्रेफाइट है, ये एक एक्सेप्शन है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अदरवाइज बाकी सारे आपके दे आर नॉट बैड, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स एंड हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है। अब ये भी उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पे कार्बन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स में बताया। जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें कोवालेंट बॉन्डिंग होती है, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवालेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवालेंट बॉन्ड क्या है? कोवालेंट का बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग करना। कोवालेंट बॉन्ड में कार्बन शेयरिंग करके कंपाउंड्स को बनाता है या रिएक्शंस करता है। ठीक है। कोवालेंट बॉन्डिंग में वो 4 मॉलिक्यूल अगर उसके पास है तो 4 मॉलिक्यूल दे भी देगा किसी को शेयर करके। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल कार्बन, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन, ये भी एक, ये भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो शेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। एंड बात करते अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, आपका शेयरिंग करके ही इलेक्ट्रॉन को फॉर्म किया जाता है या कंपाउंड रिएक्शन की जाती है, रिएक्शन कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे आता है, ठीक है, अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपका, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते। ठीक है। क्योंकि शेयरिंग कर ली तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। ठीक है। जिन कंपाउंड्स में आपका इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ कंपाउंड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो जिन भी ऐसे एलिमेंट्स हैं या जिन भी कोई ऐसे कंपाउंड है जिन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, उनके बीच में हमेशा जो अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा होता है वीक। ठीक है। वो हमेशा होता है वीक। एंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो भी एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच में हमेशा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी है, आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे
ये आपकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज की ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फंसते हैं और नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। सेकंड चीज ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। सारे कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन फैमिली पूरी जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जो अब जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग की बात आती है तो इट्स मीन जो भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे, उनके बीच में हमेशा जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमेशा वीक होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कार्बन कंपाउंड को याद रखिएगा, ये उस चैप्टर से आप इसको रिलेट करा, आप उस चैप्टर से इसे तैयार कर लीजिएगा। ये कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आप इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें कह रहा है आपका दिया हुआ FeSO4 फेरस सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें कह रहा है कि द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर के जब भी किसी कंपाउंड, इन चारे कंपाउंड के जब भी वाटर के साथ रिएक्शन आए तो सबसे ज्यादा वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसमें, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किसके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आता है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो आपका चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन है, जहाँ सॉल्ट फैमिली पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उसका एक टॉपिक है, सॉल्ट फैमिली से ही रिलेटेबल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं FeSO4 की। FeSO4 को जब आप रिएक्शन करवाते हैं H2 सॉरी H2O से तो बनता है FeSO4.7H2O। तो इसमें हम 7H2O से इसकी रिएक्शन कराते हैं, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर FeSO4 के लिए। सेकेंड बात करते हैं CuSO4 प्लस 5H2O, इसकी रिएक्शन कराई जाती है वाटर क्रिस्टलाइन में 5H2 से, तो ये देता है CuSO4 5H2O। ठीक है, अगला आपका आता है CaSO4, ये क्या है आपका जिप्सम। CaSO4 सॉरी फिर रिएक्शन कराई जाती है जब 2H2O से, तो ये आपका दे देता है जिप्सम बनता है। अब जिप्सम कैसे बनता है, एक मिनट इसको पहले पूरा कर लेते हैं। CaSO4 2H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद अब ये या तो ये CaSO4 2H2 है तो ये जिप्सम है, अगर ये CaSO4 डॉट हाफ H2O है तो ये आपका कहते हैं POP, इट इज कॉल्ड POP। POP क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी जिप्सम को हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो वो ब्रेक हो जाता है CaSO4 हाफ H2O में एंड इसके साथ आपका बनता है 2H2O। जब हम जिप्सम को हीट देते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वहीं जब हम CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड H2O इन दोनों की रिएक्शंस करवा देते हैं तो वापस से जिप्सम फॉर्म हो जाता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये तो हो गया आपके FeSO4 CuSO4 CaSO4 Na2SO3। Na2SO3 ये क्या बनाता है, ये रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
तो ये बना था आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो हमारे घरों में यूज होता है कपड़े धोने के लिए। ठीक है, ये आपका एनहाइड्रस फॉर्म है, ये आपका हाइड्रस फॉर्म जिसमें पानी मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें इन 4 सीरीज में, तो उसको लिख लेते हैं, पहले नोट इट डाउन कर लेते हैं। आपका आता है FeSO4 में 7, CuSO4 में 5, CaSO4 में 2 और Na2CO3 में 10। तो और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वो मैक्सिमम नंबर किसमें है? Na2CO3 में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपका एसिड एंड बेस से है। ठीक है, तो उसमें आप इस आंसर को, इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये टॉपिक, इस टाइप के टॉपिक आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी सारे क्वेश्चंस की सीरीज अगर आपको चाहिए या आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं? एसिटिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये भी आपका एसिड एंड बेस से है चैप्टर से। अब इसमें क्या पूछ रहा है? एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो एल्यूमिनियम या जिंक के जो ऑक्साइड हैं, वो रिएक्शन करते हैं एसिड एसिड से, बेस से, या न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो बेसिक एंड एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे। कुछ ऐसे आपके कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक। और एसिडिक तो जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, जो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, और न्यूट्रल होंगे जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो पूछ रहा है एल्यूमिनियम एंड जिंक की जो ऑक्साइड्स हो कैसे। अब जो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड है, ठीक है, बात करते हैं Al2O3 Zn, जो ये दोनों है Al2O3 एंड Zn, ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ भी और ये रिएक्शन करते हैं बेस से। ये जो दो ऐसे कंपाउंड, ये दो एक ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, अब कैसे, एक बार रिएक्शन करके देख लेते हैं। Al2O3 रिएक्शन में ले दो आप HCl। अब ये क्या बनेगा? अब ये क्या फॉर्म होगा? क्या बन सकता है? ठीक है, इसको बना देते हैं। आपका बनेगा Al एल्यूमिनियम, क्लोरीन Cl3, ठीक है, प्लस H2। कैसे आए? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पे दे सकते हैं क्लोरीन अगर 3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला 2 है तो पहले तो उसको 2 कर दीजिए। अब अगर क्लोरीन भी हमारी सिंगल है यहाँ तो, और यहाँ 2 हो गई है, अब क्लोरीन हमारी 6 हो जाती है, तो यहाँ पे आप 6 कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस। अब क्या, ये भी 3, कुछ बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या आएगी यहाँ पे? H2O। तो AlCl3 3H2, ये तो होगी हमारी बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड कराते हैं बेस के साथ, NaOH। अब यहाँ पे क्या बनाएगा? ठीक है, AlO3, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, NaAl,
H2 plus H2, नेक्स्ट वाली Al2 कर दो, ऑक्सीजन Na भी आपकी 2 कर दीजिए, तो Na बैलेंस्ड, Al बैलेंस्ड, ऑक्सीजन आपकी है 3 और यहाँ है आपकी 1, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन हो गई है अब 2 यहाँ है और 3 आपकी यहाँ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी कितनी हो गई है 4 एंड 2 यहाँ पे है आपकी 1, यहाँ पे 4 5 यहाँ भी है ऑक्सीजन 3 और यहाँ भी, तो रिएक्शन इज बैलेंस। ये आपका बनाएगा क्या एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, सेकेंड रिएक्शन में आपके बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसके बाद बात करते हैं जिंक की, ये बनाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2। इसके बाद बात करते हैं ZnNaOH, ये आपका क्या बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। जो आपका पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ था जहाँ पे हमने बैलेंस करी रिएक्शन वो यही है ZnNaOH प्लस Na2ZnO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो कभी भी आपका जो आपका जो एल्यूमिनियम है और आपका जो जिंक है वो हमेशा एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो ये कैसा आंसर होगा, इसका आंसर होगा एम्फोटेरिक, कि कोई ऐसे एलिमेंट्स या कोई ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें दोनों से रिएक्शंस करते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करना। तो द आंसर सी इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।